Hello students, today we are going to see regarding sampling. Sampling and sampling technique. Introduction. Sampling is a complex and technical process in course of daily activities. We get information, making decision and develop predictions through sampling. Sampling is the critical part of research design. If you're seeing sampling में आपने हर एक चीजेस केयरफुली सेलेक्ट कर केयरफुली इंप्लीमेंट करना स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करने के बाद आपको परफेक्ट डिसीजन और परफेक्ट फीडबैक मिलेगा. विद दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट और आपको बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, वो आपको रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है. इसके हिसाब से सैम्पलिंग केयरफुली सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ओवर दिस थोड़ा टर्मिनोलॉजी हमको पता होना है. फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन. सैम्पलिंग में हमेशा पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पलिंग में जो भी चीजें हमने निकालने वाला है सैंपल, वो सारे चीजें पॉपुलेशन से हमने निकाल देता. सो उसके हिसाब से पॉपुलेशन इज द एंटायर aggregation of cases in which a researcher is interested. रिसर्चर जो इंटरेस्ट हुआ कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो सारे सब्जेक्ट प्रेजेंट एंटायर केसेस उन पर्टिकुलर स्टेट, यू कैन एबल टू से पर्टिकुलर एरियाज, वो सारे पॉपुलेशन में आएंगे. वॉट एवर द बेसिक यूनिट, द पॉपुलेशन ऑलवेज कंप्राइजेस द एंटायर aggregate of elements in which the researcher is interested. कोई भी बेसिक यूनिट हो सकता है. पॉपुलेशन ऑलवेज कंप्राइज द एंटायर एग्रीगेट, सभी को वो इक्वली रिफ्लेक्ट करता है. ये लेकर अपने सभी को ये कर सकते, कंपेयर कर सकते. तो टारगेट पॉपुलेशन द असेसेबल पॉपुलेशन. टारगेट पॉपुलेशन ये हो गया, बाई चांस आपने ले लिया 35 to 45 ईयर्स एज ग्रुप है. सो जो भी 35 to 45 ईयर्स एज ग्रुप है सारे टारगेट पॉपुलेशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिटी और विलेजेस और स्टेट. देन असेसेबल पॉपुलेशन, जो भी उस एरिया का अंदर आएंगे, उस विलेज का अंदर, उस पर्टिकुलर सिटी का अंदर, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का अंदर, वो सारे असेसेबल पॉपुलेशन में आ जाएंगे. सेम 35 to 45 ईयर्स. ओके. सेंसस क्या होता है? एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एलिमेंट दैट मेक अप द पॉपुलेशन. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट है वो पॉपुलेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है. मेक के पॉपुलेशन to total enumeration rather than a sample. So census है each and every element होगा, each and every person contributing to the population. So 35 to 45 years का हर एक व्यक्ति को हमने census बोल सकता है. When a population is sampled in an entirety, no statistical testing is necessary. All needed are descriptive statistics. सैम्पलिंग करने के लिए हमको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए. सेंसस कंक्लूजन्स आर द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन. हर एक सेंसस का जो भी रिजल्ट निकाल रहा है उसके हिसाब से हमने पॉपुलेशन को भी कोरिलेट कर सकते हैं. इसके हिसाब से भी हर एक व्यक्ति भी चेंज हो सकता है और कंपेयर कर सकते हैं. हर एक व्यक्ति भी ऐसा ही हो सकता है. कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम एवरी पॉसिबल केस और ग्रुप मेंबर्स. नेक्स्ट आपने ये देखो, पॉपुलेशन है, ये सारे पूरा सर्कल को हमने पॉपुलेशन बोलेंगे. ओके, ये पूरा सर्कल को हमने पॉपुलेशन बोलेंगे. और इसके हिसाब से आपने देख सकते हैं हर एक स्टार हमने रखा. हर एक स्टार को हमने बोलते हैं सेंसस और केसेस और एलिमेंट्स. ओके, उसमें हमने सिर्फ इतना पर्टिकुलर एरिया में मैंने सैंपल लिया, सिर्फ ये पर्टिकुलर एरिया, वो ब्लू कलर लाइन पे मैंने लिखा सैंपल. सिर्फ इन लोगों का मेरा सैंपल है, लेकिन ये सैंपल लेकर, ये सेंसस और ये एलिमेंट लेकर हर एक पॉपुलेशन को मैंने कंपेयर कर सकता हूं. ये इनकी जैसा है, बाकी सारे लोग भी हो सकता है. सैंपलिंग के लिए आए तो a range of method that enable researcher to reduce the amount of data by only data from a subgroup rather than all possible cases or elements. सैंपलिंग में क्या हो गया, एक रेंज हमने यूज करना है. वो रेंज क्या हो गया, सारे पॉपुलेशन हमने लेने का जरूरत नहीं, सारे एलिमेंट को चेक करने का जरूरत नहीं है. हमको सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में हमने सेलेक्ट कर पर्टिकुलर मेंबर्स को ऊपर हमने चेक कर सभी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, सभी के साथ कोरिलेट कर हमने बता सकते हैं ऐसा ही होगा. सैंपलिंग फ्रेम क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल द सैंपलिंग यूनिट फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन. एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लेस देन 5 years ऑफ एज, हाउस होल्ड, हेल्थ केयर यूनिट्स, ये सारे बोलेंगे सैंपलिंग फ्रेम. मैंने बोला 35 to 45 years, वो एक सैंपलिंग फ्रेम है. सभी का नहीं लेना मैंने अडल्ट में, सिर्फ 35-45 ईयर्स के अंदर जो है
सिर्फ उनको मैंने लेना है। देन सैम्पलिंग स्कीम, मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग यूनिट हमने सेलेक्ट करना फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रेम से, उसका चीज होता सैम्पलिंग स्कीम। सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा? सैम्पलिंग यूनिट इज द एलिमेंट्स subject under observation on which information is collected. Example, children under 5 years attending Balwadi. This is considered as सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट क्या हो गया? सैम्पलिंग फ्रेम में हमने रखा 35 टू 45 ईयर्स में। 35 टू 45 ईयर्स में नेक्स्ट चीज क्या करना? 35 टू 45 ईयर्स में किसको हाइपरटेंशन सिर्फ उनको मैंने लेना, उनको बोलता हमने सैम्पलिंग यूनिट। देन सैम्पलिंग फ्रैक्शन, रेशियो बिटवीन सैंपल साइज एंड पॉपुलेशन साइज। सैंपल फ्रैक्शन इज रेशियो बिटवीन सैंपल साइज एंड पॉपुलेशन साइज। एग्जांपल 100 आउट ऑफ 2000 5%। तो हमेशा सैम्पलिंग फ्रैक्शन ऐसा होना है 5% में होना, मिनिमम 5% में होना है सैम्पलिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के हिसाब से आपने देखना यूनिवर्स, यूनिवर्स का थियोरेटिकल टारगेट पॉपुलेशन है पूरा यूनिवर्स का, पूरा यूनिवर्स का। पॉपुलेशन एम्पिरिकल टारगेट पॉपुलेशन क्या हो गया? पर्टिकुलर कंट्री ले लो, पर्टिकुलर स्टेट ले लो। देन ओरिजिनल सैंपल ले लिया, ओरिजिनल सैंपल पर्टिकुलर एरियाज में आ गया। देन फाइनल सैंपल इज पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर हॉस्पिटल नहीं तो पर्टिकुलर एनवायरमेंट और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, वो सारी चीजें हो जाएगा एग्जैक्ट सैंपलिंग। सो यूनिवर्स के हिसाब से द एम ऑफ सैंपलिंग इज टू प्रोड्यूस ए मिनिएचर कॉपी ऑफ द पॉपुलेशन, सेम कॉपी ऑफ द और मिनी कॉपी ऑफ द पॉपुलेशन। ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल लाइक्लीहुड, उन सभी लोग इक्वल होंगे। एग्जांपल इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और इक्वल और सेम एनवायरमेंट में होंगे, सभी का सेम नेचर ही हो सकता है। सो मेक इंटरफेरेंस अबाउट द लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल। एग्जांपल आपने थर्ड ईयर जीएनएम ले लिया, हमारे थ्रू आउट इंडिया में थर्ड ईयर जीएनएम सभी का सेम सब्जेक्ट होता, सेम पैटर्न ऑफ एग्जाम होता, सेम इंटर्नशिप पीरियड होता है, सेम थियरी होता, सेम प्रैक्टिकल भी होता है, एग्जाम भी सेम फॉर्मेट में होता है। तो उसके हिसाब से क्या हो गया? सभी को सेम है, उनका हिसाब से सारे थर्ड ईयर जीएनएम को हमने पूरा इंडिया में कंपेयर कर सकते हैं। एक स्टेट में नहीं तो एक कॉलेज का थर्ड ईयर जीएनएम को हमने चेक कर कर पूरा इंडिया को हमने कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये पूरा इंडिया ले लो और इसको हमने पर्टिकुलर स्टेट ले सकता है और इसको पर्टिकुलर एरिया ले सकता है और इसको और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये पर्टिकुलर प्लेस का सैंपल हो जाएगा। ओके, उसके हिसाब से सैंपलिंग निकालना। फर्स्ट चीज हमको चाहिए हु डू यू वांट टू जनरलाइज टू, किसके ऊपर आपने करना है। सो थियोरेटिकल पॉपुलेशन आपने रेडी करना। देन व्हाट पॉपुलेशन कैन यू गेट एक्सेस टू, कितना पॉपुलेशन वो स्टडी के लिए चाहिए होगा। देन हाउ कैन यू गेट एक्सेस टू देम, उनको कैसा अपने सैंपल फ्रेम में लेकर आएंगे, उसके हिसाब से हमने सैंपल फ्रेम बनाएंगे। देन हु इज इन योर स्टडी, कौन कौन आपका स्टडी में, उनको हमने सैंपल करेंगे। सो मेरा हिसाब से थियोरेटिकल पॉपुलेशन के हिसाब से मैंने करना अडल्ट के ऊपर, अडल्ट के ऊपर आया तो स्टडी पॉपुलेशन के हिसाब से कौन कौन आएंगे, स्टडी पॉपुलेशन के हिसाब से 35 टू 45 इयर्स में आएंगे। देन नेक्स्ट हमने क्या करना, हाउ कैन यू गेट एक्सेस टू देम, हाइपरटेंशन में जो जो आएंगे सिर्फ उनको मैंने एक्सेस करना है। हाइपरटेंशन ले लिया तो हु इज इन योर स्टडी, मैंने सिर्फ लेना मेट्रो हॉस्पिटल में जो जो पेशेंट आएंगे 35 टू 45 इयर्स में हाइपरटेंशन में, सिर्फ उनको मैंने सैंपल लेना है। सैम्पलिंग मेथड एंड सेंसस मेथड। सैम्पलिंग मेथड, सेंसस मेथड क्या हो गया? सैंपल मेथड में आपको सैंपल रेफर टू सेलेक्टिंग ए टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिंग फ्रैक्शन और पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। सैंपल को लेकर हमने रेफर कर सकते पूरा एंटायर पॉपुलेशन, इंडिया तक नहीं तो स्टेट वाइज इंडिया तक हमने पूरा सभी को कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो पूरा यूनिवर्स को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंसस मेथड में क्या होगा? सेंसस इज अ कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ ऑल द आइटम्स इन द यूनिवर्स ऑफ द स्टडी। सेंसस में क्या होगा? ईच एंड एवरी, एक भी नहीं छोड़ेंगे, सभी को लेना पड़ेगा। देन सैम्पलिंग मेथड रिक्वायर्स ओनली है रिप्रेजेंटेटिव पार्ट। सैंपलिंग के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक ही पार्ट बस है। एग्जांपल एक वेसल पूरा चावल है, चावल को आपने बॉइल किया तो सिर्फ एक चावल बस है हमको, सो एक चावल से लेकर हमने पता करेंगे सारे बॉइल हो गए क्या नहीं, उसको बोलते हैं हमने सैंपलिंग। लेकिन सेंसस में क्या हो गया? हर एक चावल को हमने चेक करना वो बॉइल हो गए क्या नहीं। रेफर्स टू सेलेक्टिंग द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स एज द केस ऑफ द नेशनल सेंसस। तो उसके हिसाब से सेंसस अभी देखो तो कोविड के लिए जो सेंसस ले रहे हर एक केसेस को उन लोग चेक करेंगे, जो जो इंडिविजुअल अफेक्ट हो उन सभी को लिस्ट आउट कर सेंसस ले लिया हर एक नेशन वाइज, उसको हमने सेंसस मेथड बोलेंगे। देन नीड टू सैंपल, नीड टू सैंपल के लिए क्या करना? फर्स्ट हमने चेक करना बजट चेक करना, टाइम चेक करना, प्रैक्टिकबिलिटी चेक करना,
वो सारी चीजें हमने चेक करना। सो फर्स्ट हिसाब से बजट चेक करेंगे, कंस्ट्रेंट्स प्रिवेंट यू फ्रॉम सर्वेइंग द एंटायर पॉपुलेशन, पूरा पॉपुलेशन चेक करने का जरूरत नहीं, थोड़े लोगों को चेक कर हमने उसको कंपेयर कर सकते। उसके हिसाब से सैंपल हमको क्या कर हेल्प कर रहा है, बजट का हिसाब से हमको बहुत सारी चीजें हेल्प कर रहा है, क्यों हर एक व्यक्ति को चेक करने का जरूरत नहीं। द नेक्स्ट टाइम, टाइम को क्या होगा, हर एक बंदे के ऊपर हमने चेक किया ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसके हिसाब से हमको टाइम भी ये सेव कर रहा है। नेक्स्ट इम्प्रैक्टिकेबल, तो सर्वे द एंटायर पॉपुलेशन इम्प्रैक्टिकेबल है, लेकिन ये हमको हेल्प कर रहा है, सारे पॉपुलेशन चेक करने का जरूरत नहीं, उसको रिप्रेजेंटेटिव को चेक करो, उनके पॉपुलेशन का एक पार्ट को चेक करो, उसके हिसाब से आपको सभी को कंपेयर कर सकते हैं। देन क्विकली भी हो सकता है, क्यों कलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम नीड द रिजल्ट क्विकली, थोड़े लोग को लेकर हमको कंपेयर कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकली प्रूव कर सकते हैं, पॉपुलेशन भी सेम रिसेंबल करेगा। पर्पस ऑफ द सैंपलिंग क्या हो गया, टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम सैंपल, सैंपल से पॉपुलेशन के ऊपर हमने कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देन टू डिटरमाइन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डायरेक्टली ऑब्जर्विंग ओनली ए पोर्शन और द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सो इसके हिसाब से क्या होगा, हमने एक डिटर्मिनेशन और एक कंक्लूजन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन लेकर सारे लोग सेम ऐसा ही हो सकता है, हमने कंपेयर कर कंक्लूड कर सकता है। एग्जाम्पल, एक बाउल पूरा वेसल में, एक बाउल पूरा चावल में, ये चावल बस है, हमको बाकी सारे चावल बॉयल हो गए क्या नहीं, कंपेयर करने के लिए, सेम ऐसा है। नेक्स्ट बेसिक सैंपलिंग क्लासिफिकेशन, सैंपलिंग आर क्लासिफाइड इनटू प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ones in which members of the population have a known chance, probability बोले तो each and everybody is having 50-50 chance, सभी को मौका मिलने का चांसेस है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी इंस्टेंस in which chances probability of selecting methods from population are unknown, chances are unknown, हमको खत्म करना है, सिर्फ पर्पस से ले सकता है, इंस्टेंट में ले सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी उसको अपने हर एक चीजेस फॉलो करने का चांसेस नहीं है, सभी को मौका मिलने का चांसेस नहीं हो सकता है। So उसके हिसाब से सैम्पलिंग टेक्निक्स आर प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आर डिवाइडेड इनटू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन सिस्टमैटिक, देन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, देन क्लस्टर सैम्पलिंग, और सारे चीजें इंक्लूड कर हमने बोल सकते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, देन स्ट्रैटिफाइड रैंडम एंड क्लस्टर, ये चार प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो ये चारों को भी हमने मिक्स करेंगे, उसको बोलते हैं हमने मल्टी स्टेज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में अपने फर्स्ट देखेंगे कोटा सैंपलिंग, पर्पसेस सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग एंड सेल्फ सिलेक्शन, देन कन्वीनियंस। पर्पसेस सैंपलिंग में अपने ये कर सकते हैं एक्सट्रीम केसेस, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, क्रिटिकल केस, टिपिकल केसेस, पर्पसिव सैंपलिंग। सो ये सारे नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगा, यहाँ पर रैंडम इसका जरूरत ही नहीं, सो अजीब से केसेस मिलेगा, लाइक एग्जांपल पेक्यूलर केसेस व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द एरियाज, ओनली पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा। लाइक एग्जांपल केरला में एक बार हमको आया था निपा वायरस का सारे स्टेट में अफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ केरला में अफेक्ट हुआ, सो उसके हिसाब से हमने पर्पसिव सैंपलिंग कर सकते हैं, क्यों, इट्स ए क्रिटिकल और एक्सट्रीम केसेस व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन अदर स्टेट्स, ओनली प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया, उसके ऊपर हमने नॉन प्रोबेबिलिटी पर्पसिव सैंपलिंग कर सकते हैं। ओके, प्रोसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देखो तो आइडेंटिफाइंग अ सूटेबल सैंपलिंग फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन योर रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट्स। देन डिसाइड ऑन ए सूटेबल सैंपल साइज, फर्स्ट सैंपलिंग फ्रेम सेलेक्ट करना, उसके बाद सैंपल साइज सेलेक्ट करना, उसके बाद अप्रोप्रिएट सैंपलिंग टेक्निक हमने सेलेक्ट करना, उसके बाद हमने इसको चेक करना ये रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है क्या नहीं पॉपुलेशन को। ओके, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग सिलेक्शन। ओके, सो टिल नाउ वी सॉ अबाउट, सो उसके हिसाब से हमने फर्स्ट मूव ऑन करेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोलते क्या है, probability of being selected is known and equal for all members of the population। यहां पर क्या करेंगे, blind draw method, example name placed in a hat and then draw randomly, or random numbers method, all items in the sampling frame given numbers then draw using the table or computer program। so simple random sampling में हमने ये कर सकते हैं, सभी को सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। एग्जाम्पल एक क्लासरूम में गया, सारे बच्चों को लेना है, यहाँ पर हमने सैंपल लेना है, एक क्लासरूम से हमको 50% चाहिए। एग्जांपल आपकी क्लास में 60, एग्जांपल लो आपकी क्लास में सैंपल है 60 है,
60 से मैंने सैंपल निकालना 30 का निकालना। मैंने क्या करना, अभी क्लास में जाकर अटेंडेंस रजिस्टर निकाल दिया, सारे बच्चे का नाम लिखकर एक चिट्ठी में रखेंगे, चीट मेथड यूज करेंगे। जो जो चीट उठाऊंगा 30 चीट मैंने रैंडमली उठाऊंगा, उठाकर उनको सेलेक्ट करूंगा मेरा स्टडी में जो जो नाम आया था। नहीं तो रोल नंबर वाइज रोल नंबर है, रोल नंबर में जाकर मैंने मेथड यूज कर सकता। कौन सा मेथड यूज करेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ 2 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। नहीं तो ऑड एंड इवन नंबर डिवाइड करूंगा, ऑड नंबर को मैंने एक्सक्लूड कर सिर्फ इवन नंबर को मेरा स्टडी में इंक्लूड करना है। ऐसा नंबर को हमने इंक्लूड कर सकते हैं हमारा स्टडी पे। इसको बोलते हैं हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग। एडवांटेज क्या हो गया, नोन एंड इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, सभी को इक्वल मौका मिलने का चांसेस है, इजी मेथड इंप्लीमेंट करने के लिए हमको। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस यहां पर कंप्लीट अकाउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इज नीडेड, सारे पॉपुलेशन का जरूरत है हमको। सेकेंड वन, कंबरसम टू प्रोवाइड एन यूनिक डेसिग्नेशन टू एवरी पॉपुलेशन मेंबर, सभी को हमने यूनिक डेसिग्नेशन देना, सभी को हमने नंबरिंग देना, वो भी बहुत मुश्किल होगा। देन वेरी इनएफिशिएंट व्हेन अप्लाई टू स्क्यूड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट मींस अननोन पॉपुलेशन के लिए हमको बहुत मुश्किल होगा इसको अप्लाई करना, और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन उसको भी इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा हमको, क्यों, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ओके, सो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक बेसिस में हमने यूज करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके, सो ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। पॉपुलेशन क्या हुआ, पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड उसको हमने नंबर पे स्पेसिफाई कर लिया। सैंपल मेथड सिलेक्शन रैंडम मेथड से हमने सेलेक्ट रैंडमली, मैंने जो इनटू किया सिर्फ उनको मैंने स्टडी पे ले लिया, बाकी सारे को छोड़ दिया। सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या हुआ, बे टू सेलेक्ट ए प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपल फ्रॉम ए डायरेक्टरी और लिस्ट, दिस मेथड इज एट times more efficient than simple random sampling. This is type of cluster sampling method. Sampling intervals, then population list size n, then divide by a predetermined sample size n. यहां पर क्या होगा, हमने सिस्टमैटिक सैंपलिंग के लिए हमने अप्लाई करेंगे सैंपलिंग इंटरवल SI को पॉपुलेशन n के हिसाब से डिवाइड करना है प्री डिटरमाइंड सैंपल साइज n के हिसाब से। सो हाउ टू ड्रॉ, कैलकुलेट सैंपलिंग इंटरवल, select a number between 1 and sampling interval randomly, go to this number as the starting point, and then the items on the list here is the first is the sample. Example, add sample interval to the position number of this item and new position will be second sampled item. Continue this process until desired sample size is reached. इसके हिसाब से आपने देख सकते हैं हमने ये रखा है, हर एक सैंपल के बीच में गैप 1 2 3 4 गैप दे दिया। So every fifth number को मैंने सैंपल में सेलेक्ट किया। So हमने सभी को सिस्टमैटिकली अरेंज करना, सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे, सिस्टमैटिकली अरेंज करने के बाद सभी को हमने नंबर देना है, नंबर देने के बाद नंबर के हिसाब से एवरी फोर्थ नंबर को मैंने सैंपल लेना है। So मैंने एवरी फोर्थ नंबर, फर्स्ट मैंने 1 2 3 4 फोर्थ नंबर को सैंपल इंक्लूड कर दिया, उसके बाद 5 6 7 8 8 नंबर को इंक्लूड किया, उसके बाद 4 नंबर गैप देना, देन 9 10 11 12 नंबर को यूज किया, उसके बाद 16th नंबर, उसके बाद 20th नंबर, उसके बाद 24th नंबर। ऐसा हमने हमारा सैंपल 30 चाहिए 100 चाहिए 100 रीच होने तक हमने करते जाना है। एडवांटेजेस क्या, नोन एंड इक्वल चांस ऑफ एनी ऑफ द सैंपल इंटरवल क्लस्टर बीइंग सेलेक्टेड, सैंपल इंटरवल सभी को मौका मिलने का चांसेस है। देन एफिशिएंट, डू नॉट नीड टू डेसिग्नेट असाइन ए नंबर टू एवरी पॉपुलेशन, सभी को नंबर देने का जरूरत नहीं इन द मेंबर, जस्ट दोस अर्ली ऑन द लिस्ट अनलेस देयर इज ए वेरी लार्ज सैंपलिंग फ्रेम। बहुत ज्यादा है तो सिर्फ हमको 100 तक चाहिए, 100 तक चाहिए बोलता एवरी फोर्थ नंबर लेना बोलता, सिर्फ मैंने 400 तक नंबर देना है, उसके आगे नंबर देने का जरूरत नहीं है। लेस एक्सपेंसिव, फास्टर देन सिंपल रैंडम सैंपलिंग। डिसएडवांटेजेस क्या, स्मॉल लॉस इन सैंपलिंग प्रिसिशन, देन पोटेंशियल पीरियडिकली प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट वन इज क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या, क्लस्टर सैंपलिंग मेथड बाय व्हिच पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स में हमने पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे, any of which can be considered a representative sample, किसी को भी हमने representative sample में निकाल सकते हैं। The clusters are mini populations and therefore are heterogeneous. Once cluster are established, a random draw is done to select one or more cluster to represent the population. Area and systematic sampling are two common methods. इसके हिसाब से आपने देखा तो cluster sampling में हमने population को डिवाइड करेंगे इन cluster wise, क्लस्टर वाइज हमने डिवाइड करने के बाद उसमें कौन सा भी एक क्लस्टर को अपने ले सकते हैं। एग्जांपल मैंने स्कूल को लेना है, स्कूल को अपने कॉलेज को लेंगे, एग्जांपल कॉलेजेस को लेना है क्लस्टर में,
तो सारे कॉलेजेस मेरा पॉपुलेशन में हो जाएगा, नर्सिंग कॉलेज सारे पॉपुलेशन में हो जाएगा। लेकिन उसके हिसाब से हमने सारे कॉलेजेस को सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ ये पर्टिकुलर फ्रेम का अंदर आने वाला कॉलेज को हमने निकाल सकते हैं। एग्जांपल एंटायर गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट में जो भी नर्सिंग कॉलेज सारे आएंगे, उसके हिसाब से मेरा ग्रेटर नोएडा में जो नर्सिंग कॉलेज आ रहा है सिर्फ उन लोगों का मैंने सैंपल निकालना है, वो मुझे बहुत आसान से हो जाएगा। उसके हिसाब से ये हमको हेल्प करता है। ओके, एडवांटेजेस क्या है? इकोनॉमिक, एफिशिएंट, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव देन सिंपल रैंडम सैंपलिंग, डू नॉट रिक्वायर अ लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्स। डिसएडवांटेजेस क्या हो गया? क्लस्टर स्पेसिफिकेशन एरर, द मोर होमोजीनियस द क्लस्टर चूजन द मोर impresses द सैंपल रिजल्ट। एक ही जगह पे ज्यादा होमोजीनियस हो गया तो बहुत मुश्किल है रिजल्ट शो ऑफ करने के लिए। क्लस्टर सैंपलिंग एरिया मेथड्स है, डिवाइड द ज्योग्राफिकल एरिया इनटू सेक्टर्स। तो गौतम बुद्ध नगर को हमने सेक्टर में डिवाइड कर दिया, एरियाज के हिसाब से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद उनको नेम देना, नहीं तो नंबर देंगे हम। एग्जांपल हमने नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नंबर देने के बाद फिर डिटरमाइन द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया एस्टिमेटेड, ऑर्डर द काउंट सब एरियाज टुगेदर एंड मल्टीप्लाई द नंबर बाय द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सब एरियाज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब एरियाज। यहाँ पर क्या करेंगे? हमने डिवाइड करना हर एक एरिया। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जो भी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसको ऐड करेंगे टोटल काउंट के लिए। ऐड काउंट कर टोटल काउंट करने के बाद सब एरिया के हिसाब से हमने उनको डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद हमको क्लस्टर सैंपलिंग मिल जाएगा। एग्जांपल हमको 4 आ रहा है, 4 एग्जांपल हमको 8 नर्सिंग कॉलेजेस आ रहा है। 8 नर्सिंग कॉलेजेस को हमने सब ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करना। 8 को डिवाइड किया था, हमको कितना चाहिए? 2 ही चाहिए। सो डिवाइड पॉपुलेशन ऑफ द क्लस्टर्स इनटू मैनेजर्स इनटू एलिमेंट्स, देन कंपनीज आर क्लस्टर्ड, randomly select, survey all a random sample of elements in a cluster। तभी से हमने रैंडमली निकाल सकता है। 8 कॉलेजेस से थोड़ा थोड़ा सैंपल, नहीं तो सिर्फ 2 कॉलेजेस का थोड़ा थोड़ा सैंपल हमने निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। सो पॉपुलेशन ए ग्रुप ऑफ क्लस्टर ए बी सी डी ई, आपने ले लो हर एक एरिया को मैंने नाम दिया ए बी सी डी ई दे दिया। तो रैंडम सिलेक्शन ऑफ 2 क्लस्टर, तो मैंने सिर्फ 2 क्लस्टर को सिलेक्ट करना। एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सिलेक्ट कर दिया। ओके, नोएडा और ग्रेटर नोएडा सेलेक्ट हो गया, बाकी सारे मेरा सैंपल सिलेक्शन से हट गया था। लाइक दादरी नहीं है, कुछ और एरियाज नहीं है, वो सारे सेलेक्ट अवॉइड हो गया। सिर्फ मैंने ले लिया बी एंड ई, सिर्फ उनको लेकर मैंने स्टडी कंडक्ट कर सकता हूं। देन next one is stratified sampling method। Stratified sampling method, this method is used when the population distributed of items in squid. It allows us to draw a more representative sample. Hence, if there are more or certain type of items in the population, the sample has more of this type, and if they are fewer of another type, there are fewer in the sample। squid type में advantages में क्या हो गया? more accurate होगा आपको overall sample का। then disadvantages में more complex sampling plan चाहिए आपको, little bit complicated when compared to other one। ये stratified sampling में आपको क्या मिलेगा? squid population के हिसाब से in a group, the smaller the sample size it takes, the produce a precise answer। if y 99% of population low variance agree of the band A। इसके हिसाब से हमने क्या करना? पॉपुलेशन साइज कितना ज्यादा है उसके हिसाब से, सैंपल साइज कितना ज्यादा उसके हिसाब से पॉपुलेशन को कंपेयर करने के लिए बहुत इजी होगा हमको। सो हमने ऑल स्टूडेंट्स को हमने ले लिया। उसके हिसाब से आपने देखा था पार्ट टाइम स्टूडेंट्स एंड फुल टाइम स्टूडेंट दोनों को डिवाइड कर पार्ट टाइम स्टूडेंट्स में भी थोड़ा ले लिया, फुल टाइम स्टूडेंट्स में भी थोड़ा ले लिया। दोनों सैंपल को मैंने चेक करना स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। ओके, सो वो सारी चीजें मिलाकर हमको जनरलाइज कर सकते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक। सो डिवाइड पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप। सब ग्रुप में क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड देन एक्सहॉस्टिव, एटलीस्ट वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? दोनों सेम कोर्स पढ़ रहे हैं, सेम कोर्स के हिसाब से थोड़े लोग पार्ट टाइम में पढ़ रहे हैं, थोड़े लोग फुल टाइम में पढ़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से पार्ट टाइम एंड फुल टाइम दोनों को भी हमने निकालना है, दोनों को निकालकर हमने स्टडी करना है। सो सब ग्रुप में हमने पार्ट टाइम एंड फुल टाइम कर लिया। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सारे सेम कोर्स पढ़ रहे, सारे स्टूडेंट्स है। ओके, इसके बोलते हमने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। बाय चांस ये सारे चीजें हमने इंक्लूड करेंगे क्लस्टर्स और मल्टी स्टेज सैंपलिंग में। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में क्या करेंगे? हमने मल्टी स्टेज सैंपलिंग में सारे यूज करेंगे। प्राइमरी एरिया सिलेक्शन, सैंपल लोकेशन, चंक सिलेक्शन, सेगमेंट सिलेक्शन एंड हाउसिंग यूनिट सिलेक्शन। सो मैंने यूज किया मल्टी स्टेज सैंपलिंग। सेंटर चेन्नई रख दिया, प्राइमरी एरियाज पर्टिकुलर एरिया, देन पर्टिकुलर एरिया। एग्जांपल ले लो हमने ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क 3। नेक्स्ट सेकंड वन
सेकेंड एरिया हमने सेलेक्ट किया, सेकेंड एरिया के हिसाब से सेकेंड पर्टिकुलर एरिया, नोएडा, नोएडा में सेक्टर 12। देन थर्ड पार्ट हमने नहीं किया, थर्ड पार्ट में हमने ले लेंगे कुचार एरिया, कुचार एरिया लेकर उस उधर पर्टिकुलर यूनिट को हमने यूज कर सकते हैं। सो इसके हिसाब से क्या हो गया, ये सारे रिलेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मैंने सेलेक्ट किया नॉलेज पार्क 3, नॉलेज पार्क 3 में मैंने सेलेक्ट किया मेट्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मैंने सेलेक्ट किया पर्टिकुलर स्ट्रीट मीन्स एग्जाम्पल ले लो 410, स्ट्रीट नंबर 410 ले लिया, स्ट्रीट नंबर 410 में मैंने पर्टिकुलर नंबर ले लिया, पर्टिकुलर हाउसिंग नंबर ले लिया, पर्टिकुलर नंबर लाइक एग्जाम्पल हाउस नंबर 80 या हाउस नंबर 18 ले लिया। उसके बाद पर्टिकुलर कॉलेज ले लिया, पर्टिकुलर कॉलेज, पर्टिकुलर स्ट्रीट, पर्टिकुलर कॉलेज, वो मिल जाएगा। एरिया गौतम बुद्ध नगर, देन डिस्ट्रिक्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, देन डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर के बाद एरिया ग्रेटर नोएडा, एरिया ग्रेटर नोएडा के बाद नॉलेज पार्क 3, नॉलेज पार्क 3 में मेट्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेट्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जीएनएम थर्ड ईयर। ऐसा हमने निकाल सकते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक, इसमें सारे चीजेस एप्लीकेशन होगा। सो उसके हिसाब से हमने देख लिया सैम्पलिंग टेक्निक का पार्ट 1, उसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक हमने देखा, गोल्स देखा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देख लिया। थैंक यू।